प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डीएल मूडी एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे और एक बार वो जेल में कैदियों से मिलने गए। उनके साथ परमेश्वर के वचन का संदेश और परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए उन कैदियों के पास गए और उन्होंने अपना संदेश दिया। कैदी लोग बैठे थे, उन्होंने सुना और उस संदेश के बाद वो व्यक्तिगत रीति से कैदियों से बातचीत करने गए, 1 to 1। तो बातचीत में वो उस कैदी से पूछते कि तुम कैसे इस जेल में पहुंचे, क्यों पहुंचे। और जब भी वो किसी से बात करते तो बार बार उत्तर यही आता कि मेरे साथ गलत हुआ। एक ने कहा कि मुझे फंसाया गया, दूसरे ने कहा मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया, तीसरे ने कहा कि मेरा मुकदमा ठीक चल रहा था लेकिन जज पलट गया। एक भी व्यक्ति जो अब तक उनको मिले ये कह नहीं रहा था कि मैं दोषी था। फिर डीएल मूडी को एक व्यक्ति दिखा जो अपने हाथों में अपना मुंह छिपाकर रो रहा था। तो डीएल मूडी ने उनसे पूछा कि क्या हो गया मेरे दोस्त। और उस कैदी ने कहा कि मेरे पाप मेरे सहने से बाहर है। और तब डीएल मूडी को कुछ राहत महसूस हुई कि कम से कम एक व्यक्ति तो है जो अपने दोष को मान रहा है और ये महसूस कर रहा है कि मुझे क्षमा की आवश्यकता है। और तब उस परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उससे फिर बातचीत करके उसको प्रभु यीशु का संदेश दिया कि चाहे तेरे पाप तेरे सहने से बढ़कर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उससे भी बढ़कर है। उसने तेरे पाप की सजा अपने ऊपर ले ली है, क्योंकि वो तेरा सृष्टि करता है, तुझसे प्रेम करता है, नहीं चाहता है कि तू अनंत काल के नरक के दंड में जलता रहे। इसलिए तुझे बचाने के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए और मरकर तीसरे दिन जी उठा। तेरा हाथ थाम कर वो तुझे चलाएगा। यही क्रूस की कहानी है जो डीएल मूडी ने उनके अपने शब्दों में उसे दी। एक घटना याद आती है कि एक टैक्स कलेक्टर था जिसने अय्याशी का जीवन बिताया था, लेकिन एक दिन परमेश्वर के भवन में आकर वो अपनी छाती को पीटता है, मानो जैसे दुख कर रहा है, और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाता स्वर्ग की ओर, और नम्रता से दुख में अपनी छाती पीटते हुए कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। बहुत सारे टैक्स कलेक्टर्स थे, लेकिन ये एक व्यक्ति था जो टूटकर परमेश्वर के भवन में आया हुआ था। लूका 7 में और एक पापिन स्त्री के बारे में घटना बताई गई है। जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इस मोहल्ले में आया है, तो वो दौड़ कर गई, बिना किसी से शर्माए। उसने रो रो के प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा। लोग कहने लगे, अरे कैसी स्त्री इसको छू रही है, इसको ये नहीं मालूम कैसा गुरु है ये, कैसा रब्बी है। लेकिन प्रभु यीशु जानता था कि ये आंसू उसके पश्चाताप के आंसू है,
और क्षमा पाने के धन्यवाद के आंसू हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ने उसके इस भक्ति को ग्रहण किया। उसका एक एक आंसू परमेश्वर की दृष्टि में कीमती था। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर 3 कीलों के जरिए टांग दिया था और वो वहां पर दुख सह रहा था, तो बहुत से लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे। जो धर्म गुरु थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो प्रभु यीशु को लांछन कर रहे थे, उसको चैलेंज कर रहे थे। कह रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के दिखा। वास्तव में अगर वो नीचे उतर जाता तो हमारे लिए उद्धार का मार्ग न होता। लेकिन जो 2 डाकू दाएं बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसमें से एक का हृदय पिघल गया, उसका मन टूटा। उसने एहसास किया प्रभु यीशु के उस उपस्थिति में कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। तब उसने अपने दूसरे मित्र डाकू से कहा, जो मजाक बना रहा था, उसने कहा कि तू क्यों परमेश्वर से नहीं डरता? तुझे नहीं पता कि हमें जो सजा मिल रही है, हमने तो ऐसे काम किए हैं। लेकिन इस मनुष्य ने, इस यीशु ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और तब उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु यीशु ने उसको उसी समय वो प्रतिज्ञा दी, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहां पर भी हम ऐसा व्यक्ति पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा किससे बात करता है और किसको कायल करता है, हमें नहीं समझ आता। वो बात सबसे करता है, लेकिन कौन सच्चे मन से, टूटे हृदय से उसके पास आता है, ये मनुष्य बाहर से नहीं पता कर सकता। ये तो जब एक व्यक्ति आता है, उसका जीवन बदलता है, तब वो प्रमाण सामने आता है। गोल्डा मायर एक स्त्री थी, जो जानते हो ये बहुत मशहूर स्त्री थी। ये इजराइल की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी पिछले समयों में। जैसे इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही, वैसे गोल्डा मायर इजराइल की प्राइम मिनिस्टर रही। और वो अपनी आत्मकथा में अपने दादा के बारे में बताती है। उनके दादा रशिया में रहते थे और वो यहूदी मत के थे। और उनको, जब वो रशिया में रह रहे थे, तो उन्होंने 16 वर्ष रशिया की सेना में नौकरी की, काम किया। लेकिन वो यहूदी अपने मत में इतने कट्टर थे कि वो अपनी हर रीति रिवाज को रखना चाहते थे, लेकिन सेना इस बात को पसंद नहीं करती थी। तो सेना उसको सजा भी देती थी। कई बार उसको पत्थर की जमीन पर घुटने टेक कर घंटों घंटों बिताने पड़ते थे सजा के रूप में, लेकिन वो करते थे। वो कोशिश करते थे कि अपना हर एक यहूदी रीति रिवाज रखते रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत दुख उठाया, बहुत सतावन उठाया, जो रशिया के सेना के अधिकारियों ने उन पर किया। जब उन्होंने सेना छोड़ी तो उनके मन में हमेशा एक दोष रहता था कि अरे, मैंने परमेश्वर का निरादर तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ पाप तो नहीं कर दिया, मैंने किसी बात में परमेश्वर के दिल को दुखाया तो नहीं। तो इस दोष के कारण वो अपने आप को सेना में आने के बाहर भी सजा देते थे। पूरी जिंदगी बाद में वो पत्थर की जमीन पे सोते रहे और तकिया भी पत्थर का इस्तेमाल करते थे, सिर्फ इस डर से कि मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, मेरे पाप परमेश्वर इससे क्षमा कर देगा। और दुख की बात है कि उन्होंने बहुत अपने आप को तकलीफ दी। ये उनकी ग्रैंड डॉटर गोल्डा मायर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती है। लेकिन सच बात है कि अब व्यक्ति को अपने आप को सजा देने की आवश्यकता नहीं है।
परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आकर मेरे और आपकी सजा को अपने ऊपर ले लिया है। अब वो कहता है बस तू अपने पापों से पछताप कर, पापों को त्याग दे, मुझ पर विश्वास कर कि मैंने तेरे लिए अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा। मुझे अपने हृदय में बुला, मेरा लहू तेरे सारे पापों को धो देगा, तुझे एक नया जीवन देगा। ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सजा देते हैं, अपने शरीर को मारते कूटते हैं, काटते हैं सजा देने के लिए। वो सोचते हैं कि हम अपने आप को सजा देंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का स्तर बहुत ऊंचा है, आप सोच नहीं सकते। वो पवित्र परमेश्वर, उसकी उपस्थिति ही पवित्रता की परिभाषा है। ऐसा पवित्र न्यायी परमेश्वर है। तो इसलिए हम अपने किए कराए से, अपनी मनगढ़ित कल्पनाओं से कोई भी स्तर में फेल होते हैं। पाप का अर्थ ही यह है, जो उसका मूल अर्थ है पाप शब्द का, उसका अर्थ है स्तर से कम पाया जाना। तो कौन उसके स्तर तक पहुंच सकता है? कोशिश जरूर होनी चाहिए, पवित्र जीवन बिताने की कोशिश हर व्यक्ति की होनी है, लेकिन मैं अपने आप को सजा देके पाप क्षमा नहीं पा सकता। वो सजा तो परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर ले ली, मनुष्य का रूप धारण करके कलवरी के क्रूस के ऊपर दुख उठाया, अपना लहू बहाया और हमारे खातिर अपनी जान दे दी। तो इसलिए प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। अगर आप वो एक व्यक्ति हैं, जैसे वो जेल में एक व्यक्ति रो रहा था, या वो टैक्स कलेक्टर जो दुख में पछताप कर रहा था, या वो पापिन स्त्री जो रो रो कर प्रभु यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धो रही थी, तो प्रभु का वचन आपके लिए है। वो क्षमा आपको देता है, आपके सामने प्रस्तुत करता है, आपको एक्सेप्ट करना है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए सच्चे हृदय से, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।